हेलो दोस्तों, आज की हमारी एक कहानी है। जब एक हाथी मरकर यमपुरी में पहुंचा। यमराज ने तब हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला ही आ गया। कुछ कमाई नहीं किया क्या तुमने? तब हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता? मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगला का कंगला ही आ जाता है। यमराज, मनुष्य कैसे बड़ा है? वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाट खाकर गिर जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और उन सबसे बड़ा तो तू है। क्या खाक है मनुष्य बड़ा? वह तो छोटा नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी ने बोला, महाराज, आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं। किसी जिंदे मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। तब यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य बुलवाकर देख लेता हूँ। यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी को उठाकर ले आना। तब यमदूत चले खोजने मनुष्य लोक में। उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया हुआ था। तब यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले ही उस युवक को सहशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल गई। चारों तरफ सन्नाटा था, चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना हुआ था कि यमदूत किस प्रकार के होते हैं। खटिया के साथ वह उसे ले जा रहे थे। अगर इनके आगे वह कुछ भी कहे तो और तू मैं हो गई, और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक कागज पर कुछ लिखकर वह चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंची। खटिया लेकर आए हुए यमदूतों को तत्काल ही कहीं और दूसरे काम से भेज दिया गया था। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम की लिखी वह चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवा दी। चिट्ठी में लिखा था कि पत्तरवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वस्वी बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सकते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसका परिपालन में युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। अब जो भी निर्णय हो वे सब इस सर्वे सर्वा की आज्ञा से हो ही सकते हैं। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज, इसे किस नरक में भेजे? वह कहता, बैंकुट भेज दो, और वह बैंकुट भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता, वह सर्वे सर्वा उसे न 80 नरक में भेजता, न रौरव नरक में भेजता, न कुंभी पाक नरक में, वरना सबको बैंकुट में भेज देता। थोड़े ही दिनों में बैंकुट भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुंच गई आत्मा साक्षात्कारी महापुरुष पहुंच गए हैं कि जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी
निष्पाप हो गए हैं और सब के सब बैंकुट चले आ रहे हैं। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी वहाँ है तो मेरा और उसका तो सीधा संबंध होता। वह परमात्मा साधु की जिह्वा पर निवास करता। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई साधु मैंने नहीं भेजा, फिर ये सब के सब लोग बैंकुट में कैसे आ गए? क्या बात है? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने हवाल भेजा कि भगवान बैंकुट किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं, ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा ही नहीं, चलो मैं स्वयं देखता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वह सर्वे सर्वा? यमराज, वह सामने के सिंहासन पर बैठा है, जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हुए, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा था, आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वे सर्वा बन उस मनुष्य को बुलाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर किए तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरा ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया है वह आपकी ही सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा दारू जोशित की नाई, अब सब ही नचावत राम गोसाई। ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान सब ध्यान रखना कि अब रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा, कारण करावनहार स्वामी सकल घटों के अंतर्यामी, इस सिख शास्त्र को भी कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे, फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी? संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य है। अरे जिंदा मनुष्य, चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को वैकुंठ में भेज दिया है। जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी ताकि न्याय हो। युवक, भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितने अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सब का बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों न मैं ऐसा करूं? अगर मैं बैंकुट न भेजता तो आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दीदार भी नहीं होते।
मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान सम्मित बरसाते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको वैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक में भेजता हूँ। युवक बोला, हे भगवान, आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके वैकुंठ में आने के बाद भी फिर नरक में? भगवान, ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर। युवक, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े तो फिर आपके दर्शन एवं सत्कर्म की महिमा पर कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं, यह तो बड़े वकील का भी बाप है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो न सही, लेकिन यदि यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ वैकुंठ में। युवक, मैं अकेला नहीं आऊँगा। जिस हाथी के निमित्त से मैं आया हूँ, पहले आप उसे वैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तब ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान, चल भाई हाथी, तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदे मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा भी बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है, और तो क्या, भगवान का माई बाप भी बन सकता है। उससे भी परे भगवान जिससे भगवान है, मनुष्य जिससे मनुष्य है, उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करके यही जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं भरी पड़ी हैं मनुष्य में। देखा दोस्तों, यह कहानी कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है। धन्यवाद।